आशीष तैयार है सीएलएसए की रिपोर्ट पर। स्टील कंपनियों पे क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ टारगेट्स दिए गए हैं, क्यों डाउनग्रेड आए, पूरी डिटेल्स बताया आशीष। सर, सीएलएसए की बड़ी तरफ से बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आई है स्टील कंपनीज पर, जहां पर ये कह रहे हैं कि पिछले 18 महीने में अगर आप देखें तो स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखने को मिली। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो टाटा स्टील पिछले 18 महीने में 47% की तेजी यहां पर आ गई है। जेएसडब्ल्यू स्टील 28% की रिटर्न है और जेएसपीएल में 97% की बड़ी तेजी आ गई है। अब ये मान रहे कि स्टील कंपनियां अगर आप देखें तो इनसे बेहतर पोजीशन पे जो माइनिंग और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है वो है, क्योंकि भारत में लगातार अगर आप देखें तो प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है और प्रोडक्शन बढ़ने के चलते जो स्प्रेड्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और यहाँ पर जो अपसाइड है ये थोड़ी सी लिमिटेड नजर आ रही है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, इसके चलते जो कोकिंग कोल है इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। आयरन ओर की डिमांड में काफी ज्यादा रेजिलियंस देखने को मिल रहा है और एक और रॉ मटेरियल है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड, जो एचईजी और ग्राफाइट इंडिया बनाती है। इनकी मांग में भी अगर आप देखें तो स्लो एंड स्टडी बढ़त आपको देखने को मिलेगी। लेकिन पिछले 2 महीने में अगर आप देखें तो जो स्टील की स्प्रेड्स है इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मान रहे हैं कि लगातार बड़ी तेजी के बाद क्योंकि अब अपसाइड थोड़ी सी लिमिटेड है तो स्टॉक्स में इन्होंने कर दिया है डाउनग्रेड। जैसे टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील पर इन्होंने राय जो पहले अंडर परफॉर्म की थी अब उसे बदलकर बिकवाली की राय दे दी है। लेकिन दूसरी तरफ जेएसपीएल ये स्टॉक ऐसा है जो इन्हें पसंद आ रहे हैं। मान रहे कि कंपैरेटिवली जो मार्जिन परफॉर्मेंस है जेएसपीएल का वो टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील से काफी बेहतर देखने को मिलेगा और इसी के चलते देखिए तो उन्होंने अपने एबिटा के फोरकास्ट पे भी थोड़े से बदलाव किए। लेकिन स्टॉक जो है पसंद आ रहे पूरे स्पेस में मेटल कंपनीज में, खासतौर पर अगर आप देखें तो टाटा स्टील के जेएसपीएल इन्हें पसंद आ रहा है। टाटा स्टील में पिछले जो महीने में तेजी आई है बड़ी, इसी के चलते इन्होंने रेटिंग को किया है डाउनग्रेड। तो ये है आपके लिए पूरे के पूरे मेटल स्टॉक्स में और स्पेशली जो 2 दिग्गज कंपनीज है उसको डाउनग्रेड किया है। जैन साहब, जरा एक बार इस पर आपकी भी राय लेना चाहूंगा सर। मेटल्स वैसे तो जबरदस्त तेजी में है, चाइना की तरफ से भी कुछ मूव्स आई हैं, बट अब सीएलएसए कह रहा है कि इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव नहीं है, इनफैक्ट उनकी तरफ से तो डाउनग्रेड्स आए हैं सर। देखिए, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। मतलब इनफैक्ट मैंने आज टाटा स्टील दिया भी था और मुझे माइनिंग स्टॉक्स बढ़िया लगते हैं। जनरली मैं हमेशा मॉइल की बात हमेशा करता हूं या एनएमडीसी की बात करते हैं जो माइनिंग रिलेटेड स्टॉक्स है। भले आप और भी संदूर मैंगनीज ये सब भी दिए हुए हैं। इवन मेटल स्टॉक्स में मिधानी की बात हो रही थी, ठीक है, और डिफेंस रिलेटेड मेटल्स है। बट फिर भी ठीक है, ये रिपोर्ट आई है, सब कुछ है। वैल्यूएशंस, क्योंकि एक बड़ा मूव आता तो सर्टेनली वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे लगते हैं। बट जिस तरीके से चाइना से पॉजिटिव न्यूज आ रही है इस सेक्टर के लिए और इंडिया में भी जो इंफ्रा के ऊपर पुश है उन सब का बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो टाटा स्टील इज सर्टेनली वन ऑफ माय टॉप बेट्स। सेल मुझे बढ़िया लगता है इस सेक्टर से, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ मेटल काउंटर्स जहां पर आपको रखनी है।